जानिए मदर टेरेसा के करोड़ों डॉलर के असासे कहाँ गए, मदर टेरेसा ने नन बनने का फैसला क्यों किया, जानिए मदर टेरेसा अल्बानिया की होते हुए हिंदुस्तान में जिंदगी क्यों गुजारी, जानिए मदर टेरेसा की चैरिटी फाउंडेशन की इब्तिदा और अरूज की कहानी, मदर टेरेसा को किन शर्मनाक हकाइक की बिना पर एंजल यानी जहन्नुम का फरिश्ता कहा गया, जानिए मदर टेरेसा लोगों को जबरदस्ती ईसाई क्यों करती थी, जानिए मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा क्यों दिया गया। हकाइक से मुतालिक अहम मालूमात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आप किसी शख्सियत से मुतालिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं, हम इस पर वीडियो लाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सुनो समझो जानो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं अकेली दुनिया तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक ऐसा पत्थर मार सकती हूँ जो कई लहरें पैदा करेगा। नोबेल प्राइज लेते हुए मदर टेरेसा ने ये अल्फाज कहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन और मिशनरी थी। लोग उन्हें सेंट टेरेसा के नाम से भी याद करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंडिया के सबसे गरीब तबके के लिए वक्फ कर दी। मदर टेरेसा अपनी मेहनत, लगन और काविशों की वजह से दुनिया भर में पहचानी गई। शुरू में फाउंडेशन में सिर्फ 13 लोग शामिल थे, लेकिन जब मदर टेरेसा का इंतकाल हुआ उस वक्त तादाद 4000 थी। दोस्तों, मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 में यूगोस्लाविया यानी मकदूनिया के कोप्ची में पैदा हुई। नाम एग्नेस बेंजिस्को रखा गया। मदर टेरेसा के 5 बहन भाई थे, जिनमें वो सबसे छोटी थी। वालिद का नाम निकोला बेंजिस्को था, जो दवाइयों का कारोबार करने के साथ सियासत में भी हिस्सा लेते थे। जब छोटी थी तो बचपन में उन्हें गाना बहुत पसंद था। वो बताती थी कि मैं और मेरी बहन करीब के चर्च में जाकर गाना गाती थी। एग्नेस के वालिद का दोस्त उनसे फ्रॉड करके पैसा लेकर भाग गया, तो मुआशी हालात खराब हुए। जब मदर टेरेसा 8 साल की थी तो पहली जंग अजीम के दौरान वालिद का इंतकाल हो गया। जब जंग ताज़ा खत्म हुई तो हालात खराब थे। एग्नेस की वालिदा का नाम डेनिफाइल बेंजिस्को था, जो घरेलू पाकबाज, रहमदिल और लोगों की खिदमत करने वाली खातून थी। घर को चलाने के लिए कपड़े सिलाई करने शुरू किए। वो अपने घर के साथ मोहल्ले के बच्चों और बड़ों को भी बुलाकर घर में अपने खाना खिलाती। और एक मरतबा एग्नेस ने अपनी माँ से पूछा कि ये लोग कौन हैं और हमारे घर में क्यों हैं। तो एग्नेस की वालिदा ने कहा कि ये लोग हमारा ही हिस्सा हैं, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। एग्नेस बचपन से ही बहुत अमन पसंद, रहमदिल और धीमे लहजे की बच्ची थी। वो अपने घर के माहौल से मुतासिर थी। मदर टेरेसा को 1919 तक बंगाली, तुर्बत और अल्बानी जबानें आती थी, लेकिन बाद में हिंदी और इंग्लिश भी सीखी। एग्नेस ने प्राइमरी तालीम एक कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की। अच्छी तालिबे इल्म के साथ अच्छी जिम्नास्टर भी थी। 12 साल की उम्र में वो चर्च की एक यात्रा पर गई, जिससे एग्नेस का रुझान दीन की तरफ बढ़ा। सेकेंडरी स्कूल की तालीम सूबे के एक मिशनरी स्कूल से हासिल की। 18 साल तक स्कूल की तालीम मुकम्मल की और नन बनने का फैसला कर लिया। फादर जैमरिक कोक ने इन्हें नन बनने के लिए उभारा। नन के लिए बहुत से अहद लेने पड़ते हैं, जैसे कि कभी शादी ना करना, सच्चाई की राह में हमेशा चलते रहना और डटे रहना, गरीबों की मदद करना, लोगों से और अपने पेशे से वफादार रहना। मदर टेरेसा ने अपना घर 18 साल की उम्र में छोड़ा और फिर कभी ना देखा और ना ही अपने घर वालों से कभी मिली। 1928 में कैथोलिक नन्स की आयरिश जमात सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल हो गई। सबसे पहले आयरलैंड गई, जहाँ इंग्लिश सीखी, क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी जबान में पढ़ाया करती थी। 23 मई 1928 में मदर टेरेसा ने दार्जिलिंग में ट्रेनिंग हासिल की। नन चपाती और चाय जैसा सादा खाना खाती थी और 6 जनवरी 1929 को आयरलैंड से कलकत्ता पहुंची। एक दिन ट्रेन पर सफर के दौरान दार्जिलिंग जाते हुए मदर टेरेसा को ख्वाब आए। जेसिस हमारे ख्वाब में आए और कहा कि तुम्हारा रास्ता बहुत अच्छा है, तुम नन बन जाओ। इस ख्वाब के बाद नन बनने का फैसला किया और अपना हुलिया तब्दील कर लिया। फिर नर्सिंग की मेडिकल ट्रेनिंग हासिल की और गरीबों को फ्री मेडिकल की सहूलियात देने लगी। जो 24 मई 1931 को नन का हल्फ आया और अपना नाम मदर टेरेसा रख लिया। 1931 में बंगाल में एक हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सरंजाम दी। फिर इसके बाद सेंट मैरी हाई स्कूल कलकत्ता में टीचर की खिदमात सरंजाम। 1944 में लोरेटो की हेड मास्टर बन गई। गरीबी को खत्म करने के लिए हर वक्त बेचैन रहती। 1946 के हिंदू मुस्लिम तंगों ने उन्हें मुकम्मल तौर पर झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि कलकत्ता शहर की हालत खून खराबे की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने पटना के होली फैमिली में नर्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू की। मदर टेरेसा 1928 से 1948 तक तंजीम सिस्टर ऑफ लोरेटो का हिस्सा रही। इनका ताल्लुक अल्बानिया से था। 1948 में वापस कलकत्ता आई, यहाँ मरीजों के जख्म धोती, मरहम पट्टी करती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शोहरत पाई और लोगों ने उन्हें सराहना शुरू कर दिया। मदर टेरेसा से पहले नन सिर्फ सफेद लिबास पहनती थी। मदर टेरेसा ने पहली बार लिबास में नीली पट्टी का रवाज डाला। मदर टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 को कलकत्ता में मिशनरी चैरिटी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और निर्मल हेरिडे के नाम से यतीम खाना शुरू। 1964 में फादर ने लेमोजिन गाड़ी तोहफे में दी, जिसे फौरी चैरिटी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। 1965 में चैरिटी फाउंडेशन को बाकायदा फादर ने वेटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च से मुंसलिक कर दिया। जिसके बाद मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में ब्रांचें खोली। हर साल 15 से 20 ममालिक में ब्रांचें खोली। सोवियत यूनियन के अलावा पूरी दुनिया में ब्रांचें खोली गई। 1969 में मदर टेरेसा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। एथोपिया में कहत आने पर मदर टेरेसा पहली शख्सियत थी जो एथोपिया गई। जिसके बाद पूरी दुनिया ने इन्हें खूब सराहा और इन्हें सरकारी और प्राइवेट लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया, जिससे उन्होंने खाना, दवाइयां और गरीबों के लिए पैसों से मदद करने लगी। 8 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज इनाम मिला और $1,92,000 मिले। वो रकम उन्होंने बच्चों के फंड्स में जमा करवा दिए। इस मौके पर तकरीर करते हुए मदर टेरेसा ने अबॉर्शन को तमाम बुराइयों की जड़ बताई। 1962 में पद्मा श्री अवार्ड मिला। 1980 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया और प्रेसिडेंशियल अवार्ड के अलावा दुनिया में मदर टेरेसा को टोटल 124 अवार्ड से नवाजा गया। अल्बानिया और मकदूनिया दोनों मदर टेरेसा की शहरियत होने का दावा करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनके
उनके खिलाफ एक स्कैंडल सामने आया। 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होती है हेल्स एंजल्स के नाम से, जिसे क्रिस्टोफर हिचन ने लिखा है और उन्होंने बाद में किताब भी लिखी, जिसने मदर टेरेसा से मुतालिक शर्मनाक और दिल दहला देने वाले हकाइक बयान की। इनके अपने ही मिशनरी में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, एक ही सिरिंज से बहुत से मरीजों को बार बार वही सिरिंज लगाई जाती है और ये वहाँ लगाई जाती है जहाँ HIV एड्स के मरीज बहुत बड़ी तादाद में हैं। और बताया कि हॉस्पिटल में कहीं पर भी दवाइयाँ मरीजों को तजवीज़ डॉक्टर नहीं करते, बल्कि नर्सेज तजवीज़ करती हैं। दवाइयाँ एक्सपायर और सस्ती इस्तेमाल की जाती हैं, हत्ता कि मिशनरी में आने वाली जो नर्स और नर्सेज की खिदमत सरंजाम देती हैं उनको तनख्वाह के तौर पर कुछ नहीं मिलता। इदारे में नर्स को एक एक हफ्ते तक नहाने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके अलावा सिर्फ 2 जोड़े दिए जाते हैं। फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता। कमर और हिप्स के गिर्द नुकीली तारें बांधी जाती ताकि हर वक्त तकलीफ में रहे। इसके बारे में जब मदर टेरेसा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि जैसेस को तकलीफ से गुजारा गया है, लिहाजा कोई भी नन बगैर तकलीफ के जैसेस के करीब नहीं जा सकती। इसके अलावा तारिक अली ने किताब में लिखा है कि कैंसर एस्प्रिन की गोली देकर निपटाया जाता। नन्स को अपने घर वालों से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। नन्स को खुद अपने आप को कोड़ों की सजा देनी पड़ती थी। काफी मैरी लोडल लिखती हैं कि मदर टेरेसा के तामीर करदा इदारे होम फूड डाइंग में जाकर खुद देखा कि वहाँ पहली और दूसरी जंग अजीम के मनाजिर देखने को मिलते हैं। मरीजों को बिस्तर या कुर्सी के बजाय नंगे फर्श पर लेटने और बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। हाई सर्दी में भी ठंडे पानी से नहलाया जाता। अगर कोई मरीज हीटर या गर्म पानी का कहता तो कहा जाता कि हमें जैसे इस चीज की इजाजत नहीं देते। हिंदुस्तानी अवाम का इसके बाद मदर टेरेसा को देखने का जाविया बदल गया, जबकि इससे पहले मदर टेरेसा को इंडिया और पूरी दुनिया में फरिश्ते, एंजल और भगवान का दर्जा दिया जाता था। मिशनरी में 20 साल तक काम करने वाली डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने अपनी किताब अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मदर टेरेसा में लिखा है कि इस इदारे में मरीजों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि इनके मरने तक देखभाल करते हैं। फाउंडेशन के पास बहुत सी एम्बुलेंस थी, लेकिन मरीजों की बजाय नर्स को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती। फाउंडेशन का दावा था कि वहाँ हजारों लोगों को रोजाना खाना खिलाते हैं, जबकि चार्टर के मुताबिक फाउंडेशन रोजाना 300 अफराद को खाना खिला सकती है। मरीजों के साथ कैदियों जैसा सलूक होता है, किसी से मिल या बात भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों को रस्सियों से बांधा जाता, तालों में एनेस्थीसिया और पेन किलर तक मौजूद ना होती। मिशनरी में 20 साल तक काम करने वाली नन मेरी जॉनसन ने बताया, नन्स को भीख मांगने के लिए भेजा जाता। टीवी, अखबारात और बाहर के लोगों से बात करने पर पाबंदी होती। मदर टेरेसा के इदारे में बच्चों को एक साथ सब्जियों की तरह लाइन में बगैर किसी फासले के रखा जाता, जिससे बीमारियां भी फैलती और वहाँ सैनिटेशन का कोई इंतजाम भी नहीं था। इदारे में जहनी तौर पर नॉर्मल बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद भी किया जाता, जिसके सबूत भी हैं और इन पर मुकदमात भी चले। इन्हें इदारे से निकाला भी गया। पादरी डोनेट मैक्योर दुनिया भर में घूमकर मिशनरी के लिए नन्स और बच्चे इकट्ठे किया करता। 1993 में पादरी डोनेट मैक्योर को शिकायत मौसूल होने की सूरत में मिशनरी से निकाल दिया गया, लेकिन फरवरी 1994 में मदर टेरेसा ने हमायत करते हुए मिशनरी इंतजामिया को खत लिखा, इन्हें वापस बुलाने के लिए सिफारिश की, जो मजबूरन मानते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल किया गया। आखिरकार 2009 में इन्हें सजा दी गई। इन्हें गरीबों की कोई फिक्र न थी, बल्कि गरीबों का चेहरा दिखाकर पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठा करती। मदर टेरेसा को मिलने वाली इमदाद में से सिर्फ 7% चैरिटी के काम पर यूज होता, बाकी वेटिकन सिटी के बैंक में जमा होता। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये सब पैसा कहाँ जाता था? आने वाली फंडिंग के बारे में जब मदर टेरेसा की जानशीन निर्मला जोशी से पूछा गया तो अपने इंटरव्यू में बताया कि इन फंडिंग का खुदा ही जानता है कि कहाँ जाती है, क्योंकि वही हमारा अकाउंटेंट है। मदर टेरेसा को दहशतगर्द और स्मगलर्स लोग फंडिंग किया करते थे। इनमें बिजनेसमैन, हेटी और अल्बानिया के दहशतगर्द शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका में बहुत बड़े फ्रॉडिये चार्ल्स कैटी भी शामिल। मदर टेरेसा चार्ल्स के प्राइवेट जेट भी इस्तेमाल करती थी। चार्ल्स कैटी ने एक मरतबा 941 करोड़ रुपए फंड्स दिए, जो बाद में पकड़ा गया और अदालत में मुकदमा चला। बजाय इसकी मुखालफत करने के मदर टेरेसा ने जज को खत लिखा कि इसे छोड़ दिया जाए। जज ने उन्हें कहा कि उन्होंने ऐसा जुर्म किया कि मैं इसे नहीं छोड़ सका। चार्ल्स ने अपनी कंपनी की 17,000 लोगों से $252 मिलियन हत्याए हैं, लिहाजा आप इनके असल मालिकों को मिलने वाले फंड्स वापस कर दिए। लेकिन मदर टेरेसा ने ना ही खत का जवाब दिया और ना ही पैसे वापस किए। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करती? हालांकि उनके पास तमाम वसाइल, दौलत और शोहरत होने के बावजूद ऐसा क्यों किया? हॉस्पिटल्स में आने वाली हिंदू और मुसलमान मरीजों को ईसाई करने की कोशिश की जाती। मरीज जब बेबस हो जाता तो उन्हें उकसाया जाता कि ईसाई मजहब कबूल कर लें, क्योंकि बुनियादी तौर पर मदर टेरेसा एक कैथोलिक मिशनरी इदारा चला रही थी, जिनका काम ईसाइयों की तबलीग करना होता है। इंडिया के कानून के मुताबिक चैरिटेबल इदारे के अकाउंट्स को पब्लिक किया जाता है और बताया जाता है कि रकम कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। लेकिन मदर टेरेसा के इदारे का कभी ऑडिट नहीं हुआ, अकाउंट्स पब्लिक नहीं किए गए और ना ही कभी उन्होंने बताया कि इनके इदारे की रकम कहाँ जाती है। दोस्तों, बाद में इंकशाफ हुआ कि ये रकम वेटिकन सिटी के एक बैंक में जाती है। वेटिकन बैंक रोमन कैथोलिक चर्च के जेर इंतजाम काम करता है। इनकी वफात के बाद इनके बैंक अकाउंट में $752 लाख करोड़ थे। अगर वो अपना पैसा वेटिकन सिटी के बैंक से निकलवा लेती तो बैंक दिवालिया हो जाता। 1986 में पोप टू जॉन ने कलकत्ता में मदर टेरेसा के घर विजिट किया। मदर टेरेसा बताती हैं कि वो उनकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। मदर टेरेसा के पोप टू जॉन से अच्छे ताल्लुकात थे। पोप टू जॉन ने खिताब करते हुए कहा कि ये एक ऐसी जगह है जो मोहब्बत की सरबुलंदी की गवाही देती है। मदर टेरेसा को फेफड़ों और दिल का मर्ज लाहक था। पहली बार 1983 में 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा और दूसरा दौरा 1999 में पड़ा, जिसके बाद उन्हें 20 मीटर
लगा दिया गया। 1991 में पाकिस्तान का दौरा किया तो मदर टेरेसा ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कई शहरों में ब्रांचें खोली। 1991 में मैक्सिको में नमूनिया की शिकायत हुई, उम्र बढ़ने लगी, फिर हालत दिन ब दिन गिरने लगी और परेशानियां बढ़ने लगी। चुनांचे आखिरकार 13 मार्च 1997 को इस्तीफा दे मिशनरी के सबसे बड़े ओहदे से दस्तबरदार हो गई। इस वक्त मिशनरी में 4000 सिस्टर्स काम करती थी। फाउंडेशन के अंडर 123 ममालिक में 610 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इनके आखिरी अल्फाज थे, आई कांट ब्रीथ, यानी कि मैं सांस नहीं ले सकती। मदर टेरेसा ने 87 साल की उम्र में 5 सितंबर 1997 को वफात पाई। मदर टेरेसा को कलकत्ता मिशनरी ऑफ चैरिटी के अंदर दफन किया गया। आखिरी रसूमात में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और पूरी दुनिया में सोग मनाया गया। मरने के बाद मदर टेरेसा का नाम मौजूदात से भी जोड़ा गया। 2002 में बंगाल की मोनिका बसरा को पेट में ट्यूमर था, जो चर्च आई और तस्वीर पर लॉकेट रखने से शुआएं निकली और ट्यूमर ठीक हो गया, जबकि इनके शोहर के मुताबिक ट्यूमर इलाज से ठीक हुआ है। और दूसरा वाकया 2008 में एक ब्राजील के शख्स ने दावा किया कि मदर टेरेसा की वजह से मेरे कई ट्यूमर ठीक हुए हैं। इन्हीं दो वाकयात को बुनियाद बनाकर चर्च ने मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 को सेंट का दर्जा दिया। दोस्तों, मदर टेरेसा जैसी कंट्रोवर्सी शख्सियत को क्या सेंट का दर्जा मिलना दुरुस्त है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ईदी साहब की बायोग्राफी से मुतालिक जानना चाहते हैं तो दाएं जानिब क्लिक करें, और अगर आप वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली बॉक्सर के मुतालिक जानना चाहते हैं तो बाएं जानिब क्लिक करें। जी तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।